हर रिव्यू में एक्सेस 125 की तारीफ होती है, पर मैं वो बातें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, जो कि ओनर्स खुद महसूस करते हैं। भाई अगर आप सीरियस बायर हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सो गाइज, मेरा नाम है अभय और ये मेरी एक्सेस 125 है और ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। और भाई मैं सिर्फ इस एक्सेस की रियलिटी बताऊंगा, ना कि कोई फालतू के ऐसे बकवास करूंगा। और भाई मैं इस वीडियो में आपके साथ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स शेयर करूंगा। तो भाई हम इसके फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाए तो वो है इसकी माइलेज। आप में से बहुत से बंदों ने नोटिस किया होगा कि कंपनी माइलेज कुछ और बताती है, बट रियल वर्ल्ड माइलेज कुछ और होती है। सिटी हैवी ट्रैफिक और फ्रीक्वेंट एक्सीलरेशन पे माइलेज आपको थोड़ा टफ लगता होगा। शोरूम वाले बंदों को ये एक्सपेक्ट कराते हैं कि इसकी माइलेज 60 प्लस है भाई, बट ऐसा कुछ नहीं है, 45 to 50 हो जाती है। बट भाई ये आपके राइडिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है, आप इसे कैसे राइड करते हो भाई, किस स्पीड में राइड करते हो भाई, तो उसी हिसाब से आपको माइलेज देगी। अगर एक्सपेक्ट करते हो कि आप चलोगे कोई 80-90 की स्पीड और ये आपको निकाल दे इतनी कि माइलेज 45 to 50, तो भाई भूल जाओ। भाई सेकंड एक्टिव पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि ये स्कूटर बहुत ही हैवी वेट है। ये स्कूटी जैसे अभी साइड स्टैंड पे खड़ी है, ठीक है, अगर आप इसको डबल स्टैंड पे भी खड़ी करोगे तो भाई आपको तो भी दिक्कत आएगी। भाई जैसे आप लोग देखते हो अभी मैं साइड स्टैंड से आऊँगा तो भाई आपको थोड़ी सी हैवी फील होगी। साइड स्टैंड पे देख सकते हो आप, मतलब जो थोड़े हाइट में छोटे होते भाई उनके लिए थोड़ा हैवी फील होगा भाई। और आपको डबल स्टैंड पे लगा कर दिखाता हूँ भाई, अब उतार के दिखाता हूँ भाई, देखो भाई थोड़ी सी हैवी फील हो रही है। वेट हैवी है बट भाई इसकी हैंडलिंग बड़ी है। और भाई नैरो स्ट्रीट से तो छोटे हाइट वाले राइडर्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसे हैंडल करने के लिए। अगर भाई बाई चांस उन्हें गलती से कहीं पे ब्रेक मारनी पड़ी तो भाई उनसे डिसबैलेंस हो सकती है स्कूटी भाई, या तो ऐसे हिला विला के गिर सकते हैं। भाई आप लोग देख सकते हो मेरे पैर पूरी तरीके से नीचे पहुंच रहे हैं भाई। कुछ के होते हैं पैर ऐसे जो छोटे हाइट होते हैं कैसे रह जाते हैं, तो भाई उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है भाई, डिसबैलेंस हो सकती है भाई, नैरो पार्किंग पे ऐसे नीचे की तरफ गिर सकती है स्कूटी भाई। तो इस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, अगर आप शॉर्ट हाइट और ड्राइव करिए एक्सेस तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो भाई फॉर शॉर्ट राइडर्स आई विल प्रेफर देम टू बाई एक्टिवा इफ़ दे कांट बैलेंस दिस स्कूटर प्रॉपरली। भाई आजकल के मॉडर्न स्कूटर्स में आपको डिस्प्लेमीटर मिल जाएगा, एक्सेस के टॉप मॉडल में आपको डिस्प्लेमीटर देखने को मिल जाएगा, बट भाई इसमें तो एक और अच्छा फीचर ऐड किया है, उन्होंने इसमें TFT डिस्प्ले भी दे दी है भाई। बट मेरी वाली एक्सेस में आपको डिजिटल क्लस्टर मतलब एनालॉग मीटर देखने को मिल जाएगा भाई। भाई आप लोग ये उम्मीद मत करना कि बेस मॉडल में आप लोगों को डिजिटल मीटर और साथ में चार्जर मिल जाएगा भाई, इसमें कुछ नहीं मिलेगा भाई, इसमें आपको बाहर से चार्जर लगवाना पड़ेगा। भाई आपने देखा होगा पुरानी एक्सेस में यहाँ पर चौक आती थी भाई, लेकिन अब जो एक्सेस आ रही भाई उनमें ऐसे खाली स्पेस दे दी है ताकि आपको बाद में अगर चार्जर फिट करना हो तो आप कर सकते हो भाई, ना इसमें चौक आती है ना कुछ। और भाई जो राइडर्स टैक एक्सपेक्ट करते हैं मतलब जिनको डिजिटल मीटर में ज़्यादा मज़ा आता है तो भाई वो तो स्कूटर की तरफ ना ही जाएँ भाई, भाई इसके टॉप मॉडल की तरफ बिल्कुल मत जाना। और भाई हमारे साथ हमारे कुछ भाई भी जुड़ चुके हैं, ये देखिए भाई, ये भाई लोग भी हमारा रिव्यू देखने भाई, इन्होंने भी एक्सेस बाय करने होगी भाई। देखो कहाँ ऊपर से चढ़ के आ रहे भाई हमारी स्कूटी का रिव्यू देखने। लगता है इनको भी भाई हमारी एक्सेस पसंद आ गई भाई, लेकिन इनको नेगेटिविटी नहीं पता, तो भाई आ जाओ आपको नेगेटिविटी दिखाते हैं, आ जाओ। भाई इन्होंने मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में पूछा तो मैंने कहा मेरे 8 सब्सक्राइबर्स, तो भाई इन्होंने मुझे कहा भाग यहाँ से। और इन भाई ने कहा ये तू ही चला, हम नहीं चलाएंगे तेरी स्कूटी, जा हमें नहीं चाहिए, दफ़ा हो। तो बाकी ये था इसका भाई थर्ड नेगेटिव पॉइंट जो कि मैंने बता दिया आपको, ना कि इसमें आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, ना आपको कोई इसका चार्जिंग सॉफ्ट मिलेगा भाई। और भाई हाँ, ना इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे भाई, ना अलॉय व्हील में से, इसमें नॉर्मल आपको फुल ड्रम पैक होकर मिलेगा। और भाई और मैं इस नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो भूल ही गया आपको बताना, मुझे भाई ये स्टील ये ड्रम ब्रेक्स बहुत ही गंदे से लगते हैं भाई। आपने बाकी स्कूटर्स में कुछ बेस मॉडल में नोटिस किया होगा भाई, उनमें आपको लगभग या तो ब्लैक कलर में दी जाएंगे या तो अलॉय व्हील्स दे देंगे, अगर वो ये नहीं दे सकते डिस्क ब्रेक तो अलॉय व्हील दे देते हैं बेस मॉडल पे। पर भाई इसमें एक्सेस में तो भाई पूरा ये स्टील उठाकर ड्रम ऐसे फिट कर देते हैं भाई। चलो दे दिए भाई, तो कम से कम थोड़ा ब्लैक कलर में तो दे दो यार। बाकी सबको देखो भाई, ये इसके फोक्स भाई ये भी वाइट में दे दिए हैं, ये भी भाई। और भाई जो चीज़ मुझे इसमें सबसे ज़्यादा गंदी लगती है वो लगती है इसका ये पीछे वाला बार भाई, ये भी भाई सिल्वर कलर में इतना गंदा इतना भद्दा सा भाई। स्कूटी का कलर देखो मैट ब्लैक और ये भद्दा सा दे दिया भाई, पता नहीं क्यों दे दिया, मुझे समझ नहीं आ रही भाई। इसको तो ब्लैक दे देते कम से कम, अगर ये वाइट देने हैं, क्योंकि ये नीचे के आपको नोटिस होगी स्टील बेस ज़्यादा नोटिस नहीं होते भाई, पर ये बहुत नोटिस होता है, क्योंकि भाई ये ऐसे बाहर की तरफ तो बहुत ही उभरा उभरा सा लगता है भाई, ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा उजड़ा चमन इसमें चिपका दिया भाई, पता नहीं क्या कर दिया ये। सो गाइज नाउ लेट्स गो टूवर्ड इट्स फोर्थ नेगेटिव पॉइंट जो कि है इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। भाई आप लोग देख सकते हो ये एकदम मैट कलर, भाई मैट कलर अच्छा लगता है भाई एक्सेस पे, बट भाई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत भाई, इसे मेंटेन करना इतना आसान है भाई, दिक्कतें इसे मेंटेन करने में भी।
अब भाई जिनके पास ये वाली एक्सेस होगी, मतलब पुरानी भी होगी बट मैट कलर में होगी, उन्हें पता होगा भाई इस मैट कलर को मेंटेन करने में कितनी दिक्कत होती है भाई। ये कलर भाई बहुत ही जल्दी फेड होने पड़ता है भाई। अगर आप इसको बारिश में खड़ा करोगे या धूप में खड़ा रखोगे तो भाई कलर आपको फेड होने लग पड़ेगा भाई। ये कलर छोड़ने लग पड़ेगा भाई, जैसे मैट कितना शाइन करता है भाई, बट ये कलर आपको बिल्कुल छोड़ने लग पड़ेगा। और हाँ भाई एक बात और थी कि इसमें स्क्रैचेस, भाई मैट कलर में आपने नोटिस किया होगा स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा नोटिस हो जाते हैं भाई। आपको दिखाता हूँ भाई, आई डोंट नो आपको विजिबल हो रहे होंगे स्क्रैचेस, नहीं हो रहे भाई, आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर ये स्क्रैचेस भाई, ये देखो भाई ये स्क्रैच लगे भाई, नोटिस हो जा रहे हैं भाई, मतलब कोई ध्यान से ना देखे फिर भी नोटिस हो जा रहे हैं। यही तो दिक्कत है भाई इस कलर की, इसमें स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी नोटिस होते हैं, स्क्रैचेस पड़ना भी शुरू हो जाते हैं भाई, क्योंकि ये फाइबर बॉडी एक तो। ये देखो भाई शीशे पे भाई बिना मतलब के कुछ स्क्रैच लगे भाई, मुझे समझ नहीं कैसे लग गए। और भाई एक और बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है इसके सस्पेंशन भाई, इतने हार्ड कर दिए, इतने स्टीफ है भाई, बम्प्स इतने ज़्यादा फील होते हैं भाई। पुरानी एक्सेस के ओनर्स को पता ही होगा भाई सस्पेंशन कितने सॉफ्ट है भाई। इसके सस्पेंशन के साथ पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे थे भाई, कौन सा मैथमेटिक की कैलकुलेशन, ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन कुछ तो लगा रहे होंगे, कबड्डी खेल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, पर इतने हार्ड सस्पेंशन दे दी भाई कि बम्प्स इतने ज़्यादा गंदे वाले फील होते भाई। सो भाई नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स अवर फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट। और भाई वो है इसका सर्विस कॉस्ट एंड इसके स्पेयर्स कॉस्ट। अगर बाई चांस कुछ पार्ट मिस हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो, भगवान करे ना हो पर हो जाए गलती से, तो ऐसा इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा सर्विस का। तो भाई इसका जो ऑफिशियल सर्विस कॉस्ट है वो कुछ ओनर्स को बहुत एक्सपेंसिव लगता है भाई, और हाँ वो सच है भाई कि एक्सपेंसिव है कॉस्ट इसका। तो भाई उसके बाद वो लोग ये करते हैं कि वो आफ्टर मार्केट इसकी सर्विस करवा लेते हैं भाई, क्योंकि उनको शोरूम में बहुत एक्सपेंसिव लगता है, इसलिए वो आफ्टर मार्केट में चले जाते हैं इसके पार्ट्स लेने या सर्विस करवाने। भाई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, ज़्यादा मेरे ख्याल से 100-200 रुपये का ही फ़र्क होता है भाई, बट शोरूम से जो एक्सपेक्टेशन है सर्विस की भाई वो बहुत बढ़िया होती है भाई। आफ्टर मार्केट पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो कैसे सर्विस करेंगे। हाँ अगर आपके जान पहचान का बंदा है तो आप करवा सकते हो भाई, लेकिन ऐसे किसी से भी करवा लो तो भाई भरोसा नहीं, वो कुछ क्या कर दे आपकी स्कूटी के साथ। तो भाई आफ्टर मार्केट तो मैं ना ही करूँगा, बिल्कुल मत करवाना भाई, शोरूम से करवाओ, भले 100-200 एक्स्ट्रा लगे तो भाई, बट आपकी स्कूटी तो अच्छी कंडीशन में रहनी चाहिए ना भाई, कुछ अच्छा तो रहेगा, वरना आफ्टर मार्केट में तो पता नहीं वो क्या करेंगे, कुछ और गड़बड़िया। आफ्टर मार्केट में ये भी डर रहता है कि भाई कोई स्पेयर पार्ट है, कुछ नट वगैरह ना निकाले भाई वो। और हाँ भाई बहुत से बंदों का कहना है कि पुरानी एक्सेस जो थी उसमें एक प्रॉब्लम थी भाई, उसका इंजन रस्ट हो जाता है भाई, और वो लोग उनका कहना है कि इसका भी रस्ट हो जाएगा भाई जल्दी, साइलेंसर इसका रस्ट हो जाएगा भाई, बहुत ही गंदी आवाज़ करता है। तो भाई ऐसा तो भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने नई एक्सेस बनाई है तो भाई कुछ सोच समझ के कुछ इसमें चेंजेस तो करे होंगे भाई, मुझे तो नहीं लगता। और पुराने एक्सेस में आपने नोटिस किया होगा कि उसके स्टार्ट भाई बहुत ही ज़्यादा लाउड होता था भाई, इसका थोड़ा साइलेंट, इसका थोड़ा कम कर दिया, मतलब स्टार्ट ना ज़्यादा वाइब्रेशन, उसमें वाइब्रेशन भी होती थी बट इसमें वाइब्रेशन नहीं होती भाई। उसमें आपने देखा होगा भाई स्टार्ट में कितनी ज़्यादा आवाज़ करती थी भाई, इसमें तुम कम आवाज़ भाई, ना ज़्यादा लाउड भाई, किसी को दिक्कत भी नहीं करेगी। और भाई ये था इसका फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट। और भाई कुछ ओनर्स का कहना ये भी है कि उनको इसका पिकअप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लगा भाई, मतलब ज़्यादा खास नहीं लगा भाई। वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि लो आरपीएम भाई, मतलब बैटर पंच पे लो आरपीएम प्रोवाइड करती है, मतलब वैसे सॉरी आई मीन टू से बैटर पंच एट लो आरपीएम, मतलब ज़्यादा अच्छा पिकअप करे हल्के से आरपीएम पे। इसका इंजन फायरमेंट गुड है, उनका ये भी कहना है, बट वो कहते हैं ये स्पोर्टी नहीं है। तो भाई अब तो देखो भाई, अब तो स्पोर्टी हो ही गई, इतनी अच्छी लुक दे दी है। हाँ बट थोड़ी सी बल्की कर दी है भाई, कुछ स्पोर्टी में तो थोड़ी पतली थी, फिर ये बल्की कर दी है। हाईवे पे स्टेबल फील होती है बट वो थ्रिलिंग नहीं आती, वो मज़ा चलाने का। गाइज मैं ये नहीं कहूँगा एक्सेस 125 एकदम परफेक्ट स्कूटर है भाई, कोई भी स्कूटर परफेक्ट नहीं होता, चाहे एक्टिवा ले लो। अगर भाई आप प्रैक्टिकल डेली स्कूटर चाहते हो तो स्टिल वर्थ इट, और अगर फीचर रिच चाहिए या अल्ट्रा माइलेज चाहते हो तो ऑप्शन एक्सप्लोर करना सही रहेगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर करो, हर शोरूम में जाके एक बार खुद चेक करो भाई, क्योंकि रेयर वर्ल्ड पे डिपेंड करता है भाई। मैं खुद का रिव्यू दे रहा हूँ भाई, क्या पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो भाई खुद रेयर वर्ल्ड एक बार जाके खुद चेक करो भाई, यही ऑप्शन बेटर है कि खुद जाओ और खुद ही जाकर चेक करो। बाकी आप कमेंट में बताओ कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड कंप्लेंट है इस एक्सेस 125 में। बाकी नेक्स्ट वीक मैं टॉप बायर्स मिस्टेक प्लस 1 टू अवॉइड शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो जल्दी आए तो कमेंट में बताना, क्योंकि भाई मैं हफ्ते में एक ही बार लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूं। और आप कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि क्या मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूं या फिर अपनी टाइम से ही अपलोड करूं आफ्टर 1 वीक। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक।